अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल लेंथ पेपर नंबर 7 बायोलॉजी पोर्शन। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस वाज डन बाय डैश फॉर फर्स्ट टाइम। तो क्रिस्टलाइजेशन फर्स्ट टाइम स्टैनले ने की थी, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2, HIV वायरियन इज इक्विप्ड विथ। वायरियन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या चीज़ होती है? HIV का 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंड RNA। स्टूडेंट 1 तो नहीं होता, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंड जीनोम, बिल्कुल इसके बारे में सोचा जा सकता है। 1 जहाँ पर भी होगा वो आंसर नहीं हो सकता। 2 मॉलिक्यूल डबल स्टैंड RNA, ये बात गलत है, सो आंसर शुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वायरसेस आर रेफर्ड टू एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वायरसेस जो होते हैं ना होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इसी वजह से ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं। और हमारा आंसर है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल ऑफ होस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दीज आर स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस एंड कंटेन RNA इन द स्फेरिकल कैप्सिड। तो RNA वायरस इनमें से कौन से हमारे पास हैं जी? पोलियो वायरस है जो RNA भी है और स्फेरिकल इन शेप भी है। क्वेश्चन नंबर 5, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन हमेशा रिलीज होती है, कहाँ से? वाटर से। यह एक्सपेरिमेंट वैन नील ने किया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी पिगमेंट्स एक्सेप्ट। याद रखिएगा क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, जबकि बाकी जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज में क्या होता है? याद रखिएगा जी स्कीम वाला प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 मौजूद था, यहाँ फोटो सिस्टम 1 मौजूद था। ADP इज हाइड्रोलाइज्ड एंड NADPH इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? NADP प्लस में। ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर तो बल्कि NADPH बन रहा होता है। ADP इज फॉस्फोराइलेटेड, NADPH रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, H पॉजिटिव ऐड करें, NADPH बनाएं, यहाँ पर बनता है। ATP फॉस्फोराइलेटेड भी होती है, फिर भी हम आगे देख लें हाइड्रोलाइज नहीं होती, वो तो फॉस्फोराइलेटेड होती है। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब मूव करते हैं। इन द कन्वर्जन ऑफ RuBp टू G3P। RuBp से G3P की जानिब कन्वर्ट करते हैं कैसे? मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड। The net production of ATP during glycolysis is 2 molecules. If the oxygen is not available, then how many ATP will be further produced through fermentation? अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल तो ग्लाइकोलिसिस के बाद कोई ATP नहीं बनेगा। आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 10, once ATP is converted to ADP plus in organic phosphate must be hydrolyzed into sugar base phosphate। गलत। recharged by the chemiosmosis, converted into NADPH, converted from matter into energy, and the answer is recharged by chemiosmosis. Question number 11, in the conversion of glucose to 2 molecule of pyruvate, which of the following does not occur? एक नहीं होता। hydrolysis of ATP, conversion of glucose to 2 molecule। ATP 2 यूज़ होते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। फॉस्फोरिलेशन ऑफ हेक्सोज, हेक्सोज की फॉस्फोरिलेशन होती है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ NADPH यानी कि NADH रिड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती। स्टूडेंट ये हमारा आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12, दिस फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड टू। ये फार्मूला किस पर एप्लीकेबल नहीं है? ये फार्मूला स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एप्लीकेबल सुक्रोज पर नहीं है, क्योंकि वो डाइसैकेराइड और बाकी 3 मोनोसैकेराइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज कॉमन इन सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो हमारे पास सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है। माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं। लैक्टोज के अंदर एक गैलेक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होता है। मीन्स के ग्लूकोज तीनों में कॉमन है। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ वी कंपेयर पॉलीसैकेराइड ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन फॉलोइंग पेयर इज सिमिलर। एक पेयर सिमिलर है, कौन सा? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। याद रखिएगा इनमें 1, 4, 1, 6 दोनों लिंकेजेस होते हैं, सिवाय इसके कि ग्लाइकोजन के अंदर नंबर ऑफ 1, 6 लिंकेजेस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राइग्लिसराइड्स आर। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड
विल बी हाई व्हेन देयर वुड बी, मेल्टिंग पॉइंट कब हाई होती है, जब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं फैटी एसिड में, एंड द आंसर इज इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड डिक्रीज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स और हार्मोन्स और क्वाटर्नी स्ट्रक्चर। तो तमाम प्रोटीन जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बेस्ट इसके ऊपर फॉलो हो रहा है। ज़रूरी है कि तमाम प्रोटीन एंजाइम हो, ना ही हार्मोन हो और ना ही क्वाटर्नी। टर्शियरी प्रोटीन्स भी एंजाइम्स और हार्मोन के तौर पे काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विद नॉन प्रोटीनियस मटीरियल। तो इसमें नॉन प्रोटीनियस मटीरियल हमारे पास मौजूद है हीमोग्लोबिन के अंदर। याद रखिएगा इसमें हीम पोर्शन होता है जो नॉन प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 19, नेचुरली आरएनए मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड ऑल साइट्स एक्सेप्ट, एक जगह पर आरएनए नहीं होता, वो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, एक पार्ट नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट ये मेम्ब्रेनियस सिस्टम है जो कि सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड अ सेल विद प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्री राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ पर है, दैट सेल प्रोड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं जो हमारे पास दो तरह के हैं, एक है अटैच और एक फ्री। जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स बनाते हैं, और जो अटैच वाले हैं इनकी डेस्टिनेशन या तो लाइसोसोम होती है या आउट ऑफ द सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरॉइड। ऑर्गेनेली वो हमारे पास कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का मेटाबॉलिज्म करती है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेना, थैलाकोइड एंड स्ट्रोमा आर फाउंड इन। ग्रेना, थैलाकोइड एंड स्ट्रोमा कहाँ पर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विदाउट एनी रेजिस्टेंस अमाइनो एसिड नहीं जा सकता, चार्ज हो सकता है। सुक्रोज साइज़ में बड़ा है, ग्लूकोज साइज़ में छोटा है, लेकिन ये हमेशा अपने चैनल और कैरियर से जाएगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन है जो इजीली डिफ्यूज़ कर सकती है। बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियस इज विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। आरबीसी हैज़ मैनी न्यूक्लियाई गलत है। एग सेल हैज़ लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर, ये बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा। हम ह्यूमन आरबीसी की कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी है। क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ डीएनए, नेगेटिवली चार्ज हिस्टोन वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पिक अ ट्रू स्टेटमेंट, न्यूरोलीमा इज डिसकंटिन्यूस एट द नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यू एट नोड ऑफ रेनवियर, बोथ न्यूरोलीमा एंड माइलिन शीट आर डिसकंटिन्यूस एट नोड ऑफ रेनवियर, covering of myelin sheet at node of Ranvier, and the answer is true statement, myelin sheet is discontinued at the node of Ranvier. Question number 27, synapse is present between, synapse किसके दरम्यान में present होता है, टू न्यूरॉन्स के दरम्यान में। बीटा आंसर। synaptic intervention has inhibitory influence on, किसके ऊपर है जी, salivation है जो सिंपैथेटिक इंटरवेंशन है या इनरवेंशन है। सलाइवेशन, पेरिस्टालसिस, ब्लैडर इनको इनहिबिट कर दी थी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको फास्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन, प्रोमोट सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ, एंड द आंसर इज अल्फा एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कैल्सीटोनिन का डवार्फिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, एसटीएच होता तो बात समझ आती। विटामिन डी क्रिटिनिज्म है, ग्लूकागॉन हाइपर ग्लाइसीमिया, और थायरॉक्सिन से रिकेट्स, एंड आंसर इज चार्ली, ग्लूकागॉन से हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता। पेयर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इफ थायराइड ग्लैंड ऑफ द टैडपोल लार्वा ऑफ द फ्रॉग इज सर्जिकली रिमूव्ड एंड एनिमल इज मेंटेन्ड इन द लेबोरेटरी, इट विल डेल्टा डेवलप इनटू अ जाइंट टैडपोल। क्वेश्चन नंबर 23, द बॉडी कैविटी ऑफ अस्कैरस इज नोन एज, अस्कैरस की जो बॉडी कैविटी क्या कहलाती है, सूडो सील कहलाती है। क्वेश्चन 33, इन कॉकरोच द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉकरोच के कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, नेफ्रीडी आंसर है इसका, बीटा। स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जा रहे हैं। इन कॉकरोच द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज, कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं।
Question number 34. A working combination of an apoenzyme and coenzyme is termed as. Apoenzyme and coenzyme का working terminology holoenzyme है, याद रखिएगा holoenzyme functional enzyme होता है. Which one is correct? Enzyme plus substrate, enzyme substrate complex, then enzyme product or फिर enzyme plus product, and answer is Charlie. Question number 35-6. Malonic acid act as inhibitor of succinate dehydrogenase. How can it affect be reverse? इसका इफेक्ट कैसे रिवर्स किया जा सकता है? याद रखिए कम्पिटेटिव इनहिबिटर है, आप ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो है उसकी अमाउंट बढ़ाएं तो ये रिएक्शन नॉर्मल हो सकता है, और आंसर क्या है? चार्ली. Question 37. Which of the following organisms seem to have undergone less evolutionary change than other? तो less evolutionary change आर्कियोबैक्टीरिया में मिनिमम एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ है. क्वेश्चन 38. अकॉर्डिंग टू लामार्क ऑर्गन्स दैट आर नॉट इन यूज, जो ऑर्गन जो यूज में नहीं है वो गेट क्या हो जाते हैं? डिटोरियोरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. क्वेश्चन 39. ड्रॉबैक ऑफ डार्विन्स थ्योरी वाज दैट इट कुड नॉट ऑफर सूटेबल एक्सप्लेनेशन. डार्विन ने एक एक्सप्लेनेशन नहीं की थी वेरिएशन की. अडेप्टेशंस के बारे में उसने काफ़ी लिखा, लेकिन वेरिएशन के बारे में उसको इतना नॉलेज नहीं था. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एक्सेप्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, बिल्कुल ठीक है. इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सोचें, एलिमेंट्री कैनाल में होता है. मैकेनिकल डाइजेशन होती है, आंसर इज बीटा. और कैविटीज़ के अंदर डाइजेशन होती है. क्वेश्चन 41. जॉन्डस अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ. जॉन्डस होता है बाइल पिगमेंट के इंक्रीज लेवल से. क्वेश्चन 42. टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन नेजल कैविटी. नेजल कैविटी में कौन सी एपिथेलियम होती है? सिलिएटेड एपिथेलियम होती है. क्वेश्चन नंबर 43. वोकल कॉर्ड्स आर सिचुएटेड एट. वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स में सिचुएटेड है, दैट्स व्हाई लैरिंक्स इज कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स. क्वेश्चन 44. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड अबंडेंटली इन. किस में अबंडेंट होते हैं जी? एरिथ्रोसाइट के अंदर अबंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर H2CO3 बनाना है. क्वेश्चन 45. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इन मेच्योर फ्लोएम टिश्यू. तो मेच्योर में इनका काम क्या था? एनर्जी सप्लाई करना फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट के लिए. क्वेश्चन 46. पल्मोनरी आर्टरी ड्रेन्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम. कहाँ से ड्रेन करती है जी? लेफ्ट वेंट्रिकल से ड्रेन करती है. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड, पहले ये डिसाइड करना, और आंसर में ये थिक वॉल्ड हैं. और फ्लो डबल, इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर. आर्टरीज के बाद प्रेशर डिक्रीज करना शुरू कर जाता है. क्वेश्चन 48. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ब्लड हैज़ वाइट ब्लड सेल्स एंड लिम्फ हैज़ आरबीसी. गलत, लिम्फ के पास तो आरबीसी नहीं होते. ब्लड हैज़ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड लिम्फ हैज़ डब्ल्यूबीसीज के बारे में सोचा जा सकता है. ब्लड हैज़ डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसी एंड लिम्फ हैज़ नथिंग. गलत, लिम्फ के पास भी चीज़ें मौजूद हैं. लिम्फ हैज़ डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये बात गलत है. तो बेस्ट आंसर हमें यहाँ पे बीटा लग रहा है, और बीटा ही आंसर है. क्वेश्चन 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. और कौन करता है जी? टू ओनली प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. फैगोसाइटोसिस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, फीवर भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है. क्वेश्चन नंबर 50. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एब्सेंट इन आर्कियोबैक्टीरिया. आर्कियोबैक्टीरिया में एब्सेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल. क्वेश्चन नंबर 51. सम बैक्टीरिया हैव अ कैप्सूल आउटसाइड द सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ. कैप्सूल की जो नेचर है वो क्या है? म्यूकोपोलीसैकेराइड्स. क्वेश्चन 52. इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड. रेस्पिरेटरी एंजाइम उसकी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा यहाँ पर कौन सा है? मीजोसोम. क्वेश्चन 53. लेडिक सेल सिक्रीट. लेडिक सेल जो है दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स का, और सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन. क्वेश्चन 54. पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ. पोलर बॉडीज स्पर्म की फॉर्मेशन में नहीं बनती, ना स्पर्म से रिलेटेड है. अब ओगोनियम और सेकेंडरी ओसाइट में से हमारे पास आंसर सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्योंकि इसी प्रोसेस में इसके साथ बनती हैं. क्वेश्चन 55. द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सेमिनल वेसिकल वुड लाइकली. सर्जिकल रिमूवल क्या होगा? ग्रेटली रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ सीमन, क्योंकि 60% सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल की होती हैं,
बाकी 30% प्रोस्टेट की हैं और 10% के करीब स्पर्म्स हैं, और इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल की लेस दैन 1% सिक्रीशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मेच्योर ह्यूमन स्पर्म एंड ओवा आर सिमिलर इन दैट दे क्या करते हैं, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अल्फा आंसर। 57, ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज, ये हमारे पास जो लोअर जॉ है ओनली मूवेबल है और ये बीटा मैंडिबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन इज कवर्ड बाय, लॉन्ग बोन के एंड कवर किए जाते हैं कार्टिलेज के साथ, आंसर अल्फा है। क्वेश्चन 59, व्हेन कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे बाइंड विद डैश ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, किसके साथ बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड टू कार्डिक मसल्स एक्सेप्ट, इरेगुलर स्ट्रिप्स होते हैं कार्डिक मसल्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है। इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, समहाउ ठीक है। अनब्रांच्ड नहीं, ये बात गलत है, ये ब्रांच्ड होते हैं। इनवॉलेंट्री तो कंट्रोल में है, 40 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द थिन फिलामेंट्स एक्सेप्ट मायोसिन थिक फिलामेंट का हिस्सा है, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, मेंडल इज पॉपुलर फॉर पोस्टुलेटिंग, किसके लिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, डेल्टा आंसर। मेंडल प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स, क्या है जी, डेल्टा एलिमेंटन। याद रखिएगा मेंडल को फैक्टर्स और इस चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं था, जीन्स के बारे में, वो उसको एलिमेंटन बोलता था। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स इन पी वुड बी चूजन बाय मेंडल, मेंडल ने कितने पेयर चूज किए थे, उसने 7 के साथ ही पेयर चूज किए थे। क्वेश्चन नंबर 65, डोमिनेंट जीन फॉर द टालनेस इज टी एंड फॉर येलो इज वाई, आई हैव प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स मींस दिस कंडीशन इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब है ऐसे फर्टिलाइज किया गया, देन द रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ एंड ग्रीन। अब देखिएगा यहाँ पर टॉलनेस में आप देखें कि जो टॉल की जो रेशो है वो 1/3 होती है, ड्वार्फी टॉलनेस की है हमारे पास 4/3 और ये है 1/4, जबकि येलो कलर जो है वो 3/4 है और ग्रीन 1/4 है। हमसे पूछा गया हुआ है ड्वार्फ और ग्रीन का, आप इंडिविजुअल ले लें, इंडिविजुअल इनकी जो अकरेंस है प्रोबेबिलिटी 1/4 और ग्रीन की भी 1/4 है, आंसर शुड बी 1/16 और ये 40 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, इफ द ऑफस्प्रिंग हैव द ब्लड ग्रुप O एंड A देन द प्रोबेबल फिनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स वुड बी, O है इसका मतलब है दोनों स्मॉल आई है, A ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। इफ द ऑफस्प्रिंग हैव द ब्लड ग्रुप दिस वन, ऑफस्प्रिंग के ये ब्लड ग्रुप्स हैं तो प्रोबेबल फिनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स, इसका मतलब है इनके पेरेंट्स के अंदर ये ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब है एक आई, यानी कि ये वाला जो हमारे पास IA और ये IA ये ऑप्शन से निकल गया, दोनों पेरेंट्स में से दोनों के पास स्मॉल आई लाजमन मौजूद है, और एक के पास 2 स्मॉल आई हैं और एक के पास IA भी हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास बीटा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, द ड्रोसोफिला हैज 4 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन द एनिमल्स। याद रखिएगा जितने हमारे पास पेयर्स होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप्स हैं, आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 68, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया रिजल्ट फ्रॉम द कंजेनिटल एब्सेंस फैक्टर, मोस्ट कॉमन हमारे पास है फैक्टर 8 से हीमोफीलिया A। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का डिस्कशन लेक्चर रिलेटेड टू बायोलॉजी।